बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हाउ कैन इंडिया इंप्रूव देयर नेट रन रेट नाउ T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 जतिन सापरू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एडिलेड में इंडिया जो सेमीफाइनल हारी थी ना 2022 में, उसके बाद हमने 12 लगातार मैचेस जीते हैं T20 वर्ल्ड कप में। पूरा 2024 का जो कैंपेन था उसमें हम कोई मैच हारे नहीं और यहाँ पे भी 4 मैचेस जीत के शुरू किए थे, लेकिन ये 30 नंबर वाकई में अनलकी निकला इंडिया के लिए। और साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हरा के हमारी नेट रन रेट की गेम को भी बहुत चोट पहुंचाई थी। हम वो 3.8 साउथ अफ्रीका -3.8 इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज ने कहा रुको जरा, तुमसे तो हमने 1983 का बदला लेना है। क्यों 1983 का बदला? क्योंकि अब वेस्ट इंडीज की जो नेट रन रेट है ना, अगर इंडिया को उसकी बराबरी अभी करनी है बिफोर वेस्ट इंडीज प्लेज अनदर गेम, तो 183 रन के मार्जिन से अपने मैच जीतने पड़ेंगे। 183 was the total that India defended against West Indies अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने के लिए। रैंडम फैक्ट, लेकिन इंडिया को अपनी नेट रन रेट पॉजिटिव में करने के लिए जिम्बाब्वे से कितने रनों से या कितनी विकेट से मैच जीतना है उसकी बात करते हैं। और ये वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के मैच में इंडिया ने क्या नोट्स लिए होंगे, क्योंकि यही दो टीम्स है जिनके सामने हमने 2 मैचेस खेलने हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं 1 टिप 1 विद जतिन सापरू। वानखेड़े का ग्राउंड था वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। और वेस्ट इंडीज की टीम, मैंने वो डैरेन सैमी वाली एक कहानी में कहा था कि ये बदली हुई टीम है। वेस्ट इंडीज 2012-2016 के चैंपियन है। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू इट। 2012 में टूर्नामेंट श्रीलंका में था, 2016 में टूर्नामेंट इंडिया में था, 2026 का ये टूर्नामेंट फिर इंडिया और श्रीलंका में है। एंड क्लियरली दीज आर कंडीशन जो वेस्ट इंडीज को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। डैरेन सैमी कप्तान थे उन 2 कैंपेन्स में, अब वो कोच हैं। एंड उन्होंने जो तैयारी की है ना वेस्ट इंडीज की, पावर हिटर से भरी हुई टीम है। ऊपर शे होप है, ब्रैंडन किंग इज नॉट रियली प्लेड दैट गेम, लेकिन उसके बाद शिमरन हेटमायर, रोवमन पावल, शर्फिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेपर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, ये टीम रुकती नहीं है यार। और साथ में 3 स्पिनर्स हैं जिन्होंने इस समय टूर्नामेंट को कैप्चर किए हुए अपनी बॉलिंग से, और ये तीनों फिंगर स्पिनर्स हैं। ना इसमें कोई मिस्ट्री बॉलर है, ना इसमें कोई रिस्ट स्पिनर है। एंड देयर कैचिंग हैज बीन गुड। शमार जोसेफ के पास एक्स्ट्रा पेस है, मैथ्यू फोर्ड के पास कंट्रोल है, जेसन होल्डर के पास एक्स्ट्रा हाइट है। देव गॉट लॉट्स ऑफ बॉलर्स, देव गॉट लॉट्स ऑफ बैटर्स। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये वेस्ट इंडीज की टीम फिर से जिंदा हो चुकी है, जिसकी मैंने बात की थी। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के चेस करने का फैसला किया एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज द बेस्ट डिसीजन। जिम्बाब्वे श्रीलंका में मैचेस जीतते हुए आई है, और उनकी इंडिया में क्या चैलेंजेस रहेंगे? इंडिया में आपको वो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी यार। अगला मैच चेन्नई में खेलेंगे। चेन्नई की स्क्वायर बाउंड्रीज ईडन गार्डन्स और वानखेड़े से बड़ी है, लेकिन ईडन की विकेट अब पूरी फ्लैट आउट हो चुकी है। वानखेड़े में आपने टॉस जीत के कहा हम चेस करेंगे। आप पिछला मुकाबला प्रेमदासा में एक बड़ी चेस करके आए थे, लेकिन इस वेस्ट इंडीज के सामने वो जोखिम से भरा था। वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई, शे होप और ब्रैंडन किंग को आउट कर लिया 55 पे 2 इन द पावर प्ले। जिम्बाब्वे वर इन द गेम, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं था कि यार शिमरन हेटमायर और रोवमन पावल के प्लान्स क्या हैं। शिमरन हेटमायर और रोवमन पावल ने मतलब 19 छक्के लगाए वेस्ट इंडीज ने अपनी बैटिंग में, एंड दे वर ऑलमोस्ट हिट बाय अ स्टॉर्म जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। आपने शेल्टर की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। जो चेंज किया था जिम्बाब्वे ने, ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ रिचर्ड इंगारवा वापस आए। वो चोट से भी जूझ रहे थे। एक मैच जो खेले थे उसमें 3 विकेट लिए थे। विकेट पे थोड़ी घास थी, एक्स्ट्रा बाउंस यहां मिलता है। सो उनके साथ ब्रैड एवंस, तो 3 मीडियम पेसर्स और पेसर्स थे। एंड फिर उनके पास ग्रेम क्रीमर थे और सिकंदर रजा थे, लेकिन धो दिया यार, वेस्ट इंडीज ने धो दिया। शिमरन हेटमायर इज गोइंग थ्रू द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और रोवमन पावल ने भी अपने इस वर्ल्ड कप की पहली 50 बना दी है। अब शिमरन हेटमायर की खेल में खास बात क्या हो रही है? नंबर 3 पे खेल रहे हैं। अब आप बोलोगे जब 8 साल पहले उन्होंने खेलना शुरू किया था तब भी नंबर 3 पे खेल रहे थे। एंड दैट इज वेयर द स्टोरी इज ऑफ सेकंड कमिंग। मैच्योरिटी किसको कहते हैं क्रिकेट में, या जो हमारी लाइफ में भी एक उसूल होता है, जब हम शुरुआत करते हैं हम गलतियां करते हैं। One of my favorite sayings is, if you failed, congratulations, because most people did not even try. शिमरन हेटमायर ने जब स्टार्ट किया, आप जानते थे एक बड़ा खास टैलेंट आया है, लेकिन 2020 तक जब नंबर 3 पे खेल रहे थे उन्होंने 14 मैचेस खेले थे। उसके बाद 2025 में उन्होंने फिर से नंबर 3 पे 2 मैचेस खेले। उनके टोटल जो एवरेज थे 18 के आसपास की, स्ट्राइक रेट थी 115 की, कभी कोई 50 नहीं बनाया। 5, 6, 7 पे फिनिशर बना दिया, अक्यूमुलेटर बना दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी, वहां पे दूसरे मैच के पहले वेस्ट इंडीज की टीम बैठी थी और डैरेन सैमी और बाकी टीम ने कहा कि यार हमें नंबर 3 पे ना कोई फिक्स नहीं मिल रहा, हमें नंबर 3 पे एक बैटर चाहिए जो डोमिनेट करे। शिमरन हेटमायर
व्हाई डोंट यू टेक ओवर दैट रोल? हेडी ने कहा कि अच्छा मेरे को 2 घंटे दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए। एंड ही सेड इट वाजंट अ टेक इट और लीव इट, करना उन्हीं को रोल था, लेकिन उन्होंने 2 घंटे लिए इस नए रोल को या कहें पुराने रोल को फिर से अब्सॉर्ब करने के लिए। एंड ही सेड ओके आई डू इट, क्योंकि इस टीम में ना सबका बाय इन है। इस टीम में वेस्ट इंडीज के सभी प्लेयर्स फिर से एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि यार मैं तो कोई लीग नहीं खेलता, लेकिन ये सुपरस्टार है, ये कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, इनके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, ये बाकी लीग्स में बहुत जाके पैसा कमा रहे हैं। अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल प्लेइंग लीग क्रिकेट। लेकिन इस टीम में जब उतर रहे हैं ना, ये सुपरस्टार्स की टीम नहीं है, ये एक टीम सुपरस्टार बन रही है साथ में। देयर आर नो बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, बिग रेपुटेशंस, देयर इज जस्ट अ बंच ऑफ एक्सट्रीमली क्वालिटी प्लेयर्स। और अब जब सिमरन हेटमायर नंबर 3 पे खेल रहे हैं, व्हिच इज अ मास्टर स्ट्रोक डैरेन सैमी की, 250 बना चुके हैं, आज कल तो ऑलमोस्ट 100 बना दिया था हेटमायर ने। स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर है, एवरेज इज कंप्लीटली चेंजेस मोर देन 60 एंड ही इज एंजॉयिंग बैटिंग। चाहे पेस हो चाहे स्पिन हो, सिमरन हेटमायर को इस समय रोकना एकदम नामुमकिन लग रहा है। और साथ में रोहमन पावेल, उन्होंने कल एक ऐसा छक्का मारा जो अगर वानखेड़े की दीवार ना आती, मुझे लगता है वो अभी बॉल ट्रैवल कर रही होती। वो रिएक्शन देखा था आपने, वो डगआउट में रिएक्शन था, एवरीवन जस्ट रोज, रवि रामपाल थे, शमार जोसेफ थे, दे जस्ट वेंट ओह माय गॉड। हम कमेंट्री बॉक्स में थे ओह माय गॉड, लेकिन बीच में डैरेन सैमी भी थे एंड ही डिड नॉट इवन फ्लिंच एट ऑल, मतलब पलक तक नहीं झमका। ही वाज लाइक ठीक है, बड़ी बात क्या है, ये तो हम उम्मीद करते हैं इनसे। रोहमन पावेल भी अब फॉर्म में आ गए, उन्होंने 50 बना दिए, दिस टीम इज लुकिंग अनस्टॉपेबल। लेकिन जिम्बाब्वे की बॉलिंग में थोड़ी वीक लिंक्स आइडेंटिफाई किए। मुजर बानी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एंगारवा मैच खत्म होते होते फिर लगा कि क्या थोड़े से चोटें हैं, ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज हैमस्ट्रिंग। ब्रैड इवांस पेस थोड़ी लिमिटेड है, स्लोअर बॉल्स उतनी डिसेप्टिव नहीं है। ग्रेम क्रीमर बहुत अच्छे लेग स्पिनर है। सिकंदर रजा के 3 ओवर में 52 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने, तो इंडिया के लिए ये साइंस अच्छे हैं, क्योंकि चेन्नई में आप एकदम बैटिंग पैराडाइज पे खेलेंगे, जो हमने अब तक चेन्नई में मैचेस देखे हैं। सो इंडिया नीड्स टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग जिम्बाब्वे की बॉलिंग के सामने। अब इंडिया को क्यों ये करना है? सबसे पहले तो थर्सडे की दोपहर का जो मैच है ना, अभी भी सिंपलेस्ट इक्वेशन इंडिया की क्या है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। वो मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच से पहले खेला जाएगा दोपहर को। कहां पे? मतलब साउथ अफ्रीका के इंडिया के कैपिटल अहमदाबाद में बसे हुए हैं, और उसी ग्राउंड पे अपना 5th मैच खेल रही है। अहमदाबाद बहुत रास आ रहा है साउथ अफ्रीका को, सो दे आर गोइंग टू प्ले ऑन दैट ग्राउंड। लेकिन ये वेस्ट इंडीज की टीम को हराना इस समय तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट वी हैव टू होप कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि फिर इंडिया के पास मौका है नेट रन रेट को आप खेल में ना आने दें। इंडिया को तो अपने दोनों मैचेस जीतने ही जीतने हैं, लेकिन -3.8 से अगर इंडिया को अपनी नेट रन रेट कम से कम पॉजिटिव में लानी है, कि आगे जाके इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में विल दे मे बी हैव एन आइडिया कि कितनी आप उस नेट रन रेट को खेल में ला सकते हैं। बिकॉज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच फिर हम उम्मीद करें कि एक टीम जो हार रही है, अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन इंडिया को अपनी नेट रन रेट -3.8 से अगर पॉजिटिव में लानी है, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि इंडिया टॉस जीते और चेस करे। और अगर जिम्बाब्वे को इंडिया 150 पे रोक देती है, तो इंडिया को चेस करना है 66 बॉल्स में, मतलब 11 ओवर्स में, टू ब्रिंग द नेट रन रेट बैक इनटू द पॉजिटिव। अगर 180 के आसपास जिम्बाब्वे बनाती है, तो इंडिया को चेस करना है 70 बॉल्स में, और अगर जिम्बाब्वे 200 बना देती है, तो इंडिया को चेस करना है 74 बॉल्स में। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट एनी टीम। जिम्बाब्वे सारे मैचेस जीत के आई है, बट द थिंग इज श्रीलंका की कंडीशंस, जो विकेट्स थी और जो बाउंड्री साइजेस थे, वो इंडिया में नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज वेयर जिम्बाब्वे कुड हैव एन इशू। और इंडिया को उस इशू पे कैपिटलाइज करना है। जिम्बाब्वे को 150 के आसपास रोकना, इंडिया शुड एम टू डू दैट। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और भैया अक्षर पटेल तो खेलेंगे। मतलब 7 विकेटें वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने निकाली, गुडकेश मोती और अकील हुसैन ने। तो 7 विकेटें लेफ्ट आर्म स्पिन ने निकाली है। अक्षर और वरुण चक्रवर्ती का साथ में खेलना जरूरी है। एंड देन हार्दिक पांड्या 6 बॉलर की तरफ मत देखिए। अगर स्टार्ट में विकेट मिल गई है, जस्ट गो फॉर द किल। मैं तो कह रहा हूं 150 से भी कम पे रोकिए, ताकि आप नेट रन रेट पॉजिटिव नहीं, थोड़ा और बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। इंडिया विल हैव टू गो फॉर द किल। जिम्बाब्वे के सामने कोई मौका नहीं है, क्योंकि इस वेस्ट इंडीज टीम के सामने मैं वो कवर अप करता नेट रन रेट को बिल्कुल नहीं देख रहा। सो बेस्ट ऑप्शन कि साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत जाए, इंडिया जिम्बाब्वे को एक अच्छे मार्जिन से हरा दे। इंडिया वेस्ट इंडीज का जो मैच है, दैट बिकम्स अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। इंडिया उस मैच को जीत जाती है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से नहीं हारती, सो वी विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड की नंबर 1 टीम के लिए भी हम उस दहलीज पे आ गए हैं, जहां पे हम बाकी टीम्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन यही है सुपर 8s की माया। 3 मैचेस हैं, पहला आपने हारा तो आपके हाथ में कहानी नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल इज नॉट लॉस्ट। इंडिया चेन्नई पहुंच गई है, मैं कल चेन्नई जा रहा हूं। आई विल बी कवरिंग द प्रैक्टिस लाइव फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस मैच का जो प्रीव्यू आएगा, दैट विल बी वेरी पॉइंटेड। कौन से चेंजेस हो रहे हैं, क्या संजू सैमसन खेल रहे हैं, कौन ड्रॉप हो सकता है, अक्षर किसकी जगह आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट विल कम इन द नेक्स्ट प्रीव्यू। बट फॉर नाउ, वेल डन वेस्ट इंडीज, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली $1 million। लेकिन साउथ अफ्रीका प्लीज इनको हरा देना।
वैसे ये होता है कि जो आपकी फेवरेट टीम होती है ना, उसको लेकर आपके मन में ये रहता है कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गया है। मैं अगेन ये नहीं कह रही कि साउथ अफ्रीका अच्छी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, बट मैंने भी ये चीज़ उम्मीद नहीं की थी कि ना इंडिया हारेगी, क्योंकि मुझे ये लगता था टफ एक आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया जो है वो जीत जाएगी। लेकिन समटाइम्स ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो आपकी अकॉर्डिंग नहीं होती, और T20 में स्पेशली ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो आप सोच रहे हो बहुत उथल पुथल चलती है। और लेकिन ये कि अब साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज़ को हराना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी फॉर्म में है और इंडिया को जिम्बाब्वे से एक अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, कंडीशन ये है। सो अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे से बिल्कुल इंडिया जो है वो अच्छे एक आप कह लो कि मार्जिन से जीत सकता है। मतलब इंडिया बहुत अच्छी टीम है और नो डाउट प्रेशर भी है इस टाइम पर, बट स्टिल मुझे लगता है कि हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका को भी वेस्ट इंडीज़ को हराना पड़ेगा। यार मैं अभी जो जैसे वीडियो देख रहा था तो इंडिया के लिए काफ़ी एक टफ कंडीशन जो है वो बनी हुई है कि उनका जो है वो नेट रन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है। हालांकि वैसे मुझे पहले पता क्या लगता था कि भाई, यानी कि जब मैं मैच इतने ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखता, वैसे अभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है, तो मुझे ये लगता था कि बस टीम्स को हराएंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आपका नेट रन रेट जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर आप जीत भी गए हैं ना उस टीम से, अगर वो आगे जा रही है तो वही जाएगी। आपका अगर नेट रेट कम है तो आप नहीं जा सकते। पॉइंट्स हाँ, आपको आपके रन बहुत मैटर जो है वो करते हैं, रन्स बनाते हैं, कितने रन से हराते हैं, ये सारी चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद जो है जब मैचेस देखना शुरू हुआ तो भाई मुझे ये होता था कि भाई अगर हारना है तो बेशक आप ज़्यादा रन से हार जाओ, कम रन से हार जाओ, क्या मैटर करता है, अगला मैच जीत जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे वो जो स्कोर्स का एक मार्जिन होता है ना, उसको गैप कम करने की जो कोशिश जो की जाती है, वो मुझे बड़ी देर बाद समझ लगी थी कि भाई गैप को क्यों कम कर रहे हैं, ताकि अगर हार भी जाए ना अगले मैच में उस चीज़ को जो है वो कवर किया जा सके। वैसे अभी मेरा ख्याल है कि जो बाकी टीम्स हैं, अगर जैसे वेस्ट इंडीज़ की बात की, साउथ अफ्रीका की तो मैंने परफॉर्मेंस उस दिन देखी ना बैठ के कि भाई जिस तरह उन्होंने कैचेस पकड़े हैं, हालांकि वो कैच इस तरह के थे कि भाई हमारे प्लेयर्स होते वो तो आपस में टकरा जाते, लेकिन उन्होंने कैच पकड़ा, उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। हालांकि गिर भी गए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कैच वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे सुनी है, मैंने अभी तक खुद देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है तो भाई वो भी काफ़ी खतरनाक सिचुएशन आपको लग रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो ये दुआ करूँगी कि जो एक परिस्थिति है वो ऐसी बन जाए कि इंडिया जो है वो दोबारा से इन हो जाए, क्योंकि सुपर 8 में पहला ही मैच जितने बड़े मार्जिन के साथ इंडिया हारी है, आई मीन उसने सब चीज़ें जो है ना उथल पुथल कर दी हैं। और अनडाउटेडली अभी एक बहुत ही प्रॉब्लम वाला टाइम है, अनटिल अनलेस जब इंडिया जो है वो जीत नहीं जाती जिम्बाब्वे से और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। मैं मेरा फोकस इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा है कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ को बस हरा दे, क्योंकि वो हरा देगी तो भी बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो पैदा हो सकती है। बाकी आज है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच, देखते हैं भाई आज के मैच में क्या था, क्योंकि पहले में तो पाकिस्तान को एक हम कहेंगे कि प्लस पॉइंट मिल गया, ऑनेस्टली बोलूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ एक मैच था और वो बारिश होने की वजह से मतलब नहीं खेला गया। सो मुझे नहीं समझ आती कि वाकई में पाकिस्तान के साथ एक ये चीज़ है कि कुदरत का कानून, जो कुदरत का निज़ाम है ना, वो काम कैसे कर जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। अब आज इंग्लैंड के साथ है तो आज का मैच भी देखने वाला होगा कि पाकिस्तान किस तरह से खेलती है। इंग्लैंड भी अच्छी टीम है, तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारी चीज़ों का जो है ना एक खुलासा होगा कि पाकिस्तानी टीम या इंग्लैंड टीम वो कितना आगे जाती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल से आपको क्या लग रहा है, जो परिस्थिति एक बन रही है वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भी जो बाकी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, कौन सी टीम आपकी फेवरेट जा रही है इस T20 वर्ल्ड कप में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना।